ये दोस्तों मेरा सेकंड वीडियो है बिजनेस के रिगार्डिंग जो एंटरप्रेन्योर कैटेगरी है न्यू ब्रुंसविक के अंडर में। तो उसमें मेरे ख्याल से लास्ट जो वीडियो है हम यहाँ तक खड़े थे और यहाँ तक मैंने आपको पूरा क्लैरिफिकेशन दिया था कि जो आपकी वहाँ की जो बिजनेस है वो मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप कॉर्पोरेशन, मस्ट बी अ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आपका वहाँ पे बिजनेस चालू होना चाहिए। मस्ट बी अ फॉर प्रॉफिट एंटिटी, वो प्रॉफिट करना ज़रूरी है, मतलब वो बिजनेस में प्रॉफिट होना ज़रूरी है। मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 400। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी बनाई जाती है उसका इंटेंस कुछ अलग होता है, दिखाया कुछ अलग जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। The business must create significant economic benefits through increased value added manufacturing और processing firm। तो वहाँ की एक्सपोर्ट बढ़े, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़े, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज कुछ नई डेवलप हो जाए, डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव अप्रोचेज टू ट्रेडिशनल बिजनेसेस। तो ये दोस्तों अल्टीमेटली वहाँ की गवर्नमेंट चाहती क्या है? उनको तो वहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी आए, वहाँ पे एनहेंस्ड टेक्नोलॉजी जो कमर्शलाइजेशन है उसमें कुछ नया चेंजेस लेके आओ आप। द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू न्यू ब्रुंसविक, कुछ नया नॉलेज लेके आओ। तो वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। इन शॉर्ट वो उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्टेड है, कमिटेड है आपके साथ, एंड प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू एन अंडर सर्व्ड लोकल और रीजनल मार्केट। The business must pay income tax on taxable income earned in the province। whatever आप जो भी कमाते हो वहाँ के जो इनकम टैक्स के नॉर्म्स है वो नॉर्म्स आपने फुलफिल किए होने चाहिए, regardless of income or other taxes which may also be payable in other jurisdiction as a result of income earned or other business activity। The business must comply with all legislation in the province including but not limited to the Employment Standardized Act, Human Rights Act and Occupational Health and Safety Act। तो दोस्तों जैसे हम इंडिया में कोई छोटा सा बिजनेस चालू करते हैं तो भी यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब नॉर्म्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वैसे सेम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड है, ये वहाँ पे ह्यूमन राइट्स एक्ट है, वहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट है। आप कोई भी बंदे को मतलब ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा, वहाँ पे आपको जो भी एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अल्टीमेटली आपको फॉलो करने पड़ेंगे। द बिजनेस मस्ट कंप्लाई विथ ऑल कैनेडियन लॉज इन एस्टैब्लिशिंग, purchasing and maintaining the business। The business must obtain the necessary license and permit etc from all applicable municipal, provincial and federal authorities। मगर ये जो इतने सारी जो भी ये मैंने डिस्कशन किया वो हम सपोज इंडिया में कोई बिजनेस चालू करते हैं तो यहाँ पे भी ये सब होता है, मगर यहाँ पे टाइम लगता है, वहाँ पे कोई टाइम नहीं लगता है। सपोज आप कोई एक अथॉरिटी में गए और वहाँ से लाइसेंस ले लिया तो सारा लिंक्ड होता है, तो उसके हिसाब से जो भी काम होता है वो बहुत इजीली वहाँ पे हो जाता है। तो कई मुझे लोग पूछते हैं कि सर हमें वहाँ पे बिजनेस करना है तो बिजनेस करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हाँ थोड़ा डिमांड कम है क्योंकि पब्लिक बहुत कम है, मगर बाकी जो गवर्नमेंट की साइड से जो भी सपोर्ट चाहिए वो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, पैसे खाते नहीं हैं वो लोग। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भी पैसे खिलाओ और काम निकलवाओ, ऐसा नहीं है वहाँ पे। द एप्लीकेंट मस्ट कमिट टू नॉट सेलिंग द बिजनेस फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 years आफ्टर रिसीविंग परमानेंट रेसिडेंस इन कैनेडा। तो कई लोगों को क्या है कि परमानेंट रेसिडेंसी लेने के लिए फिर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे वो एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, मतलब टेम्पररी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है। मगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है वहाँ पे आए लोग रहे, वहाँ पे बिजनेस करे, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये सारे जो भी नॉर्म्स होते हैं ना वो अल्टीमेटली आपको उस तरह से ही पूरा कमिट करने के लिए बोलते हैं। जैसे ये देखो ये लास्ट जो सेंटेंस है ना, द एप्लीकेंट मस्ट कमिट टू नॉट सेलिंग द बिजनेस फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 years। तो आप अगर बिजनेस चालू हो गया, वो बिजनेस के ये पर्टिकुलर कैटेगरीज का आपने यूज कर लिया, यूज करने के बाद आपने पीआर ले लिया, तो पीआर लेने के बाद आप अपना बिजनेस 3 साल तक सेल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये
कंडीशन है वो उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। द फॉलोइंग बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट एलिजिबल फॉर द PGES। अब कौन से जो बिजनेस है वो बेसिकली इनएलिजिबल है पर्टिकुलर इस प्रोविंस में, न्यू ब्रिंसविक में, पर्टिकुलर इस कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। एडल्ट सर्विस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड और सेल ऑफ पोर्नोग्राफिक और सेक्सुअल एक्सप्लिसिट जो प्रोडक्ट्स हैं एंड सर्विसेज है, तो उसके रिगार्डिंग और सेक्सुअल ओरिएंटेड सर्विसेज के रिगार्डिंग प्रोविजन कोई भी है तो वो नहीं चलेगा। ब्यूटी सैलून्स नहीं चलेगा। बेड एंड ब्रेकफास्ट एकोमोडेशन नहीं चलेगा। कॉइन ऑपरेटेड जो बहुत सारे बिजनेस है कॉइन ऑपरेटेड के रिगार्डिंग, तो वो भी नहीं चलेगा। कंसल्टेंसी बिजनेसेस और एजेंसी दैट ऑफर एक्सपर्ट प्रोफेशनल एडवाइस इन अ फील्ड, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में जो कंसल्टेंसी होता है और वो वहाँ पे एक छोटी मोटी कंपनी खड़ी करके उसका यूज कर लेते हैं, तो वो नहीं चलेगा। ये सब जो भी इस टाइप के काम है वो नहीं चलेंगे। कोऑपरेटिव बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑन एंड ऑपरेटेड बाय इट्स मेंबर, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स एक्टिव और इनएक्टिव, वो क्रेडिट कार्ड की जो सब एजेंसी होती है वो एजेंसी लेके फिर बंद कर देते हैं, चलाते हैं, वो सब सारे जो भी ऐसे छोटे मोटे बिजनेस है वो नहीं कर सकते आप। डोमेन नेम्स का जो इंटरनेट का जो काम होता है वो भी नहीं कर सकते। A firm that is maintained without expectation of being a primary source of income, financial brokerage, तो ये गवर्नमेंट को सब पता है कि ये छोटे मोटे बिजनेस करके ये लोग PR ले लेते हैं और फिर अल्टीमेटली उसका यूज करके जो भी नॉर्म्स है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ब्रेक करके उसका बेनिफिट्स लेना जानते हैं। पब्लिक ये कर सकती है, वो गवर्नमेंट को मालूम है। तो अल्टीमेटली ये सारे जो भी छोटे छोटे बिजनेस हैं जिसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला उनकी इकोनॉमी में, तो ऐसे सारे जो भी छोटे छोटे बिजनेस हैं वो सारे बिजनेस कंसिडरेबल नहीं है, वो आप नहीं कर सकते। फ्रॉम एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट फॉर बायर्स एंड सेलर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट यूनियन, होम बेस्ड एंड बिजनेस ऑपरेटिंग फ्रॉम रेसिडेंसी प्रॉपर्टी, आप घर पे बैठ के कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हो वो एलिजिबल नहीं है। लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी एंड रेंटल मैनेजमेंट नहीं चलेगा वो। नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वो सेवा की जो संस्थाएं होती है ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी वो। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ रियल एस्टेट फॉर द इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट आइदर थ्रू रेंटल इनकम एंड फ्यूचर रीसेल ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सारे बिजनेस नहीं चलेंगे। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड सर्विसेज वेयर द एप्लीकेंट फेल्स टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ लाइसेंसिंग एंड एक्रेडिटेशन इन न्यू ब्रिंसविक, ये सारे नहीं चलेंगे। छोटे ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो सर्विसेज के तौर पे खड़े किए जा सकते हैं, वो नहीं चलेंगे। सिक्योर्ड लोन वेयर आइटम्स ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी आर यूज्ड एज कोलैटरल, तो बहुत सारे ये छोटे छोटे जो रास्ते हैं जो नॉर्मली लोग यूज करना जानते हैं ये सारे नहीं चलेंगे। सिक्योर्ड लोन वेयर आइटम ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी आर यूज्ड एज अ कोलैटरल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू पे डे लोन, चेक, कैशिंग मनी, चेंजिंग एंड कैश मशीन, ये सारे छोटे छोटे जो काम है वो नहीं चलेंगे वहाँ पे। इन शॉर्ट ये जो बेस बना के अल्टीमेटली लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल बिजनेस, ये सारे बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट्स आपको PR तक का नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रख के आप करो जो भी करो वो। एंड मेरा तो काम है ये नॉलेज शेयर करना आपके साथ, और मेरी जो भी वीडियोस है वो मैक्सिमम आप शेयर करिए, लाइक करिए एंड जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हर एक वीक में मेरे 2-3 वीडियोस आते रहते हैं और जो भी वीडियोस में बनाता हूँ वो ऑलमोस्ट, हाँ वो जिसको शूटेबल है वही शूटेबल होता है, मगर हाँ जो डिफरेंट जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना दोस्तों वो सारे ना सारे कुछ ना कुछ ऐसे ही होते हैं। तो उसमें हर एक की टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती है, मगर आपका नॉलेज इंक्रीज होगा कि वहाँ पे बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे हम लाइसेंस ले सकते हैं, वो सारे जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
तो उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा कि अल्टीमेटली कनाडा की सिचुएशन राइट नाउ कहाँ पे कैसे खड़ी है और कहाँ पे कैसे बिजनेस किया जा सकता है। मैं धीरे धीरे बहुत अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ इन्फॉर्मेटिव, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। एप्लीकेशन असेसमेंट एंड इंटरव्यू, वंस एन एप्लीकेंट रिसीव्ड एन ITA, जिसको इन्विटेशन टू अप्लाई बोला जाता है, द हैव 90 days to submit a full application to the Department of Post Secondary Education and Training and Labor। तो वहाँ पे 90 days मिलता है। If the department is satisfied with this application, the application will receive a request for an interview with the NBPNP immigration officer। वहाँ का जो बंदा है वो अगर सेटिस्फाई होता है तो वो आपको बुलाएगा। द एप्लीकेंट नीड्स टू बी अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू विद इन 15 business days to receiving the request। The interview including a site visit। There are 2 possible outcomes following the interview। 2 आ सकते हैं, या तो रिफ्यूजल डिसीजन आ सकता है या तो नॉमिनेशन आ सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। इफ द इंटरव्यू वाज अनसक्सेसफुल, द एप्लीकेंट विल रिसीव अ रिफ्यूजल लेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ अपील्स, and if the interview was successful, the applicant will receive a certificate of nomination which remains valid for 6 months from the date of issue। अगर नॉमिनेशन मिल गया तो 6 मंथ की वैलिडिटी लग जाती है पर्टिकुलर नॉमिनेशन की। अब following nomination, the application of permanent residence visa must be submitted to immigration IRCC prior to the expiry date indicating और certificate। जो 6 मंथ की वैलिडिटी होती है उसके पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने रहते हैं। Within 30 days following landing date in Canada, the application must report his or her landing in writing to the Department of Post Secondary Education, Training and Labor। दोस्तों ये बात हो गई, मैंने ऑलरेडी डिटेल में जो भी मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया है पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के बारे में। एंड मेरी जो कंपनी है उसकी डिटेल्स आपको सामने दिखाई देती है। अगर कुछ पूछना चाहते हो कोई भी कैटेगरी के बारे में, कुछ भी कनाडा के बारे में, आप मुझे पूछ सकते हो। मेल ड्रॉप करिए विद फुल डिटेल्स एवरीथिंग, तो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। एंड मेल करिए, और जब भी आप मेल करो पूरी डिटेल के साथ करो। जैसे बायोडाटा भेजो आपकी फैमिली में, अगर आप सेटल होना चाहते हो कनाडा में। दोस्तों कनाडा में सेटल होने के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मेरे ख्याल से 65 रास्ते हैं डिफरेंट। तो वो सारे रास्ते के बारे में मैं ऑलमोस्ट डिस्क्लोजमेंट दे चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। मगर आपको कुछ भी डाउट्स है कि पर्टिकुलर मेरा प्रोफाइल कहाँ पे सेट हो सकता है कहीं ना, तो वो तो बहुत लंबी बातें हैं जो अगर हर एक को तो मैं इसीलिए तो मैंने यूट्यूब बनाई है कि जितना हो सके मैं नॉलेज शेयर कर सकूँ आपके साथ। मगर फिर भी आपको असेसमेंट करवाना है आपके प्रोफाइल के बारे में, तो आप मेरी जो canada@flyworldindia.com या तो flyworld.canada@gmail.com, तो उसके ऊपर भी आप मेल कर सकते हो। ये मेरी साइट है, उसके ऊपर URL के ऊपर सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन है। तो एक बार फिर से एक रिव्यू ले लेते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो न्यू ब्रंसविक PNP के अंडर में एक छोटा सा सब्सिडरी जो बेनिफिट्स है पोस्ट ग्रेजुएट जो वहाँ पे पढ़ाई की है, वो एंटरप्रेन्योरल कैटेगरी में ये स्ट्रीम है। अभी इसमें क्या है दोस्तों कि एक उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, उसमें UI सबमिट करना रहता है एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला जा सकता है। आप उसमें से 100 में से 65 पॉइंट चाहिए, एंड 65 पॉइंट में एज का 10, लैंग्वेज का 35, 25, 10, 10, 10, 100 में से आपको 65 कवर करने हैं, तब जाके आप डाल सकते हो। अभी एज के कितने पॉइंट, इतने पॉइंट, ये जस्ट ओवर ही दे रहा हूँ मैं आपको। लैंग्वेज तो मैक्सिमम 35 पॉइंट, एजुकेशन तो मैक्सिमम 25 पॉइंट, वर्क एक्सपीरियंस तो मैक्सिमम 10 पॉइंट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बिजनेस तो 10 पॉइंट, जो आप कहाँ पे बिजनेस करते हो उसके हिसाब से वो एलिजिबल होता है। एडेप्टेबिलिटी के डिफरेंट 5 to 10 पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस, तो आपको बिजनेस करने की जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो उस टाइम पे अल्टीमेटली आपको क्या वो करना पड़ेगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल बिजनेसेस, तो कौन से बिजनेसेस आप नहीं कर सकते, तो ये सारे जो भी बिजनेस है वो पर्टिकुलर वहाँ पे आप नहीं कर सकते। एप्लीकेशन असेसमेंट इंटरव्यू जब ITA जनरेट होता है 90 डेज मिलते हैं आपको। तो ये सारी जो भी बातें हैं वो मैंने 2 वीडियो में
डिस्क्लोज किया है आपके साथ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए। मेरी जो वीडियो है वो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।